अच्छा अमर, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं, काफ़ी कुछ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ कि आप इस करियर में कैसे आई, इस फील्ड में कैसे आई, आपका बचपन कैसा गुजरा। आज मैं वो ही कुछ जर्नी को एक डिफरेंट तरीके से आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगी, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन। सुन ले सवाल सुन ले। लेकिन क्या है, जो आपके स्टेजेस हैं उसकी बस एक एक वाकया सुनाना है जो आपके जहन में आता है, बचपन का, स्कूल का, कॉलेज का, फिर एक्टिंग स्टार्ट की या नानी के साथ और अब इस स्टेज पे। तो ये कहानी आप अपने वाकयात के थ्रू ये जर्नी हमें लेके जाएंगी। ये तो 2.5 घंटे की फिल्म पूछ लिया आपने मेरे से। चले 4 कर दें। अच्छा। और वो वाकया जो मे बी आपकी ज़िंदगी में किसी वजह से एक इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि I'm raised by a single parent, my mom, and I think when I was 2, my parents separated. So my amma was the only bread earner. She was always away. She was always at work. Technically, मेरे घर में माँ और बाप दोनों का रोल मेरी नानी ने प्ले किया. So she was actually playing both the parents. अब आई थिंक जो एक्टिंग, राइटिंग, परफॉर्मिंग का भी जो कीड़ा है वो बहुत बाद में आया. आज भी लोग मेरे से कहते हैं कि क्योंकि आपने फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट किया हुआ है तो शायद इसलिए आप राइटर और एक्ट्रेस बनी. क्योंकि वो ये सवाल पूछते हैं, मैं जवाब भी यही देती हूँ कि हाँ. बट समटाइम्स देयर डेज व्हेन यू आप अपने बिस्तर पे सो के रिकॉल करते हैं अपना पूरा स्निपेट्स में एक जर्नी, मुझे लगता है नहीं, फिल्म स्कूल तो बहुत बाद में आया. जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं प्रॉपर अपने कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुकी थी और वो सारा, ये बचपन से होता है आपके अंदर. अच्छा. आई वॉज अ लोनर किड. मैं इकलौती बच्ची हूँ अपनी मदर की साइड से एटलीस्ट. तो एक ही कमरे में मैं होती थी और मेरे पास बहुत वक्त होता था खुद के साथ स्पेंड करने का. और जब इंसान अकेला होता है तो उसका इमेजिनेटिव सेल भी बहुत तेज चल रहा होता है. वो कहानियाँ भी बहुत बुनता है. वो बहुत सेंसिटिव होता है. उसको कोई हल्की सी सुई भी लग जाए या कोई हल्का सा हार्श एक्सप्रेशन भी मिल जाए तो वो दिल पे ले लेता है. आई वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ किड. For the maximum time of my life, till my O levels in fact, I was an anxiety patient. वो वाला anxiety patient के O levels में मेरा 89% पे अगर B आ गया और 1% से अगर A रह गया तो मैं क्या करूँगी, मैं तो फौत हो जाऊँगी, वो वाला. And then I had find my ways to calm myself down. लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि वो जो थिंकर है और वो जो फीलर है वो बचपन से वहाँ से आया. I'd seen my mom, उनकी एक एक्सटेंसिव स्ट्रगल देखी. फिर खुद के साथ वक्त बहुत स्पेंड करने को था. मेरा कोई बहुत बड़ा कज़न्स का और इंस्टेंट फैमिली का सर्कल नहीं था. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टिश, जो आपको मुझे अभी देख के बिल्कुल नहीं लगता होगा. चलिए तो फिर वो मैं बिल्कुल टॉकेटिव भी नहीं थी इनफैक्ट. मेरी यूनी ब्राउज थी और मेरे हाथों के क्या, मैं पैरों के नाखून भी खा जा रही थी. ये मेरे दोस्तों को पता है इस चीज़ का. और मुझे बहुत देर बाद जाके इस चीज़ को, इस हैबिट को मैंने कंट्रोल किया. आई थिंक अ परफॉर्मर एंड राइटर वाज बोर्न राइट देयर. और जब उस ज़माने में जब आप कमरे में अकेली थी, कोई एक वाकया, कोई एक इंसिडेंट याद आता है जहन में अगर अभी सोचें? सबसे पहला तो एक बड़ा साइकोटिक इंसिडेंट ये याद आता है कि मुझे शीशे में खुद को देखना और खुद को देख के, ये नहीं कि खुद की ब्यूटी को एग्जामिन करना, खुद से देख के सिर्फ खुद ही से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड बाय द वे वो अभी तक मैं करती हूँ. माय फेवरेट पास टाइम इज टॉकिंग टू माई सेल्फ इन द मिरर. सीरियसली क्या करती हैं? अभी मैं अगर शीशा दे दूँ तो आप क्या बातें करेंगी? दे दूँ शीशा आपको? मैं बता नहीं सकती. बड़ी प्राइवेट बात. ख्वाब होते हैं, दिल के दुख होती हैं या शेयर करती हैं. अच्छा, वो कुछ बड़ी रैंडम बातें भी होती हैं कि नहीं बता सकती यार, वो बहुत ज्यादा प्राइवेट है. अच्छा ठीक है, तो वो शेयर नहीं कर सकती. लेकिन उनका मेरी जिंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस होता है. और वो एक्टर रिलेटेड बातें नहीं होती कि मैं फलानी जगह पे बैठ के ये कहूंगी. नो, दोज आर लाइक अमर टॉकिंग टू अमर. I hope it does not sound very abnormal, but अमर टॉकिंग टू अमर को हम वही रहने देंगे. या तो पहला तो ये आप बोलिए कि आप शीशे से खुद को देख के बातें करती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएं, स्कूल. बिल्कुल. अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता था कि किसी बात पे रोना आ रहा होता था ना, I would immediately go in front of the mirror and check my expression out. कि रोते वक्त मेरी शक्ल, I think ये शायद इनिशियल जर्म्स होते हैं कि आपके चेहरे के जाविये क्या हैं, आपका एक्सप्रेशन कितना बिगड़ रहा है, या आप किस तरह. कभी कभी आपको नहीं पता होता कि मैं अभी भी, you know, when I'm passing a mirror or something
एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी और मेरी एकदम ध्यान जाता है तो आई सी माई सेल्फ, ओह शिट, ये एक्सप्रेशन मैंने अपना पहले कभी नहीं देखा. सो यू लर्न एज एन एक्टर Okay. फ्रॉम दीज स्मॉल लिटिल नुआंसेस एंड थिंग्स. बिल्कुल. स्कूल टाइम में मैंने कभी अपनी अम्मा का कोई सेट नहीं विजिट किया, कभी उनकी कोई रिहर्सल नहीं देखी थी. मेरे साइंसेस थे ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग थे. मैं एक ए ग्रेडर स्टूडेंट थी. लेकिन मुझे बचपन से सिर्फ 2 चीज़ों का शौक था, एक पढ़ने का और दूसरा फिल्में देखने का. तो अभी भी मेरे लाहौर वाले घर में जैसे लोगों की बुक की शेल्फ होती है, मेरी डीवीडीज़ की और सीडीज़ की और कैसेट्स की लाइब्रेरी है पूरी. एक दिन में कितनी फिल्में देख लेती थी आप? मैंने सिनेमा में एक दिन में 3 मूवीज बैक टू बैक देखी है. इफ यू रिमेंबर, एक फिल्म आई थी लाइफ ऑफ द पाय तलाश, जी, जी, और जी. एक और इंडियन फिल्म उसी वक्त तीनों एक साथ आई थी. Oh, wow. तो मैं और मेरी एक दोस्त है, मेरी ए लेवल्स में बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है सना, हमने तीनों बैक टू बैक शोज देखे. हमने दोपहर के 3 बजे के शो से स्टार्ट किया और रात के 12 तो बजे जब के शो में निकले तो आंखें ऐसे कैसे चल फ्रेश रहे थे. थे? उसके Fresh बाद थे? हमने जाके जंक फूड खाया. और बड़े I'm इंटरेस्टिंग, मैं impressed. आपको अपनी सिनेमा के बड़े इंटरेस्टिंग वाकया बताती बताएं. हूँ. हम सिनेमा इतने लॉयल कस्टमर्स थे लाहौर में, एक सिनेमा है सिनेस्टार उनके, कि वो किसी को खाना नहीं अंदर ले जाने देते थे. हम एक्चुअली अपने बैग में ये कुछ जो जंक फूड के हैं सबवे और ये वो, हम एक्चुअली बैग में रोल करके छुपा के लेके जाते थे. तो उनको पता होता था ये लेके जा रहे हैं, वो हमें जाने देते थे. सो वी हैव सम क्रेजी सिनेमा स्टोरीज एक्चुअली. भाई वो 3 मूवीज देख रहे हैं आप, तो Absolutely. इतना तो उनको इतना तो बनता हाँ, है. अच्छा. हाँ, और कोई हाँ. और क्रेजी स्टोरी बताएं. यार बस फिर जब कभी फिल्म कोई स्कूल में कभी कोई रोमांटिक एनकाउंटर हुआ सिनेमाज में कुछ जाते जाते मूवीज देखते हुए? ये मैंने पकड़ लिया है. अब तो बताना पड़ेगा. पर कोई मजे की आपने कहानी. मेरे पे कोई जादू किया, कुछ फूका है मेरे पे, आप मेरे से बड़े पर्सनल. अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ आज. मैं अक्सर अपने आप को और लोगों को भी यही कह रही होती हूँ कि फिल्म 2 चीज़ों की वजह से आप बनाते हैं. एक पैशन की वजह से, और आज क्योंकि हम प्रोफेशनली फिल्म बना रहे हैं तो दूसरा पैसे की वजह से. ओके. आई थिंक आई रोट द फिल्म इन प्यार. I was sort of going through my heartbreak during my last semester, and that is when I actually wrote the first draft of the Mastam. And without going into any details, because obviously I'm not comfortable. मैं तो नाम भी नहीं पूछना ही पूछूंगी, but मैं वैसे I think that is the phase when you're rediscovering yourself, you're new to emotions. एक बड़ा unadulterated romance आपका होता है. आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो आप रीडिस्कवर कर रहे होते हैं. आपके कुछ गोल्स होते हैं, ख्वाब हैं जिनकी तरफ आगे आपको बढ़ना होता है. एक उनका अलग मैग्नेटिक पुल होता है, और एक जो प्यार है, एक जो वो एक लव वाइज द रोमांटिक पुल दैट यू हैव, उसका एक अपना इंक्लिनेशन होता है. तो समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरफ ग्रेविटेट करें, ड्रीम्स की तरफ जाएं या रियलिटी में जो हो रहा है. तो द मस्तम वाज एक्चुअली बॉर्न देयर. मुझे नहीं पता था, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म कभी बनेगी भी या कभी सिनेमा में लगेगी भी या नहीं, क्योंकि आई एम अ डॉटर ऑफ अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस. आई एम नॉट अ डॉटर ऑफ अ स्टार. तो मैं शायद एक मुझे ऐसा लगता है मैं शायद एक स्मोकर नहीं हूँ, लेकिन एक पैसिव स्मोकर हूँ. मुझे पता है हाउ स्ट्रगल स्मेल्स. आज भी जब मैं अपनी अम्मा को देखती हूँ कि वो अपने डिलेड चेक्स की वजह से लड़ रही होती हैं फ़ोन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हुई. और जब वो मुझे देखती हैं तो उनका एक वो जो सीना चौड़ा हो जाता है प्राइड से, कि चलो इसने तो कुछ किया. आई कैन एक्चुअली फील दैट.